एक औरत अपने पति को मरते दम तक क्या नहीं देती। एक पत्नी अपने पति से पहले कौन सा काम करना चाहती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। माता पार्वती ने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे, उनका क्या मतलब है। एक महिला अपने पति से पहले कौन सा काम करना चाहती है। 2. साथ ही कोई स्त्री अपने पति को उसके मरने तक कुछ भी न दे। आज जाने जाने वाली एक रहस्यमयी कहानी आपको कई सीख देने वाली है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको विस्तार से समझ आ जाएगा कि वो कौन सी चीज है जो एक महिला अपने पति को नहीं देती है और एक महिला पहले क्या करना चाहती है उसका पति, क्योंकि शादी के दौरान एक महिला पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित होती है। एक पुरुष को अपनी पत्नी के पास मौजूद हर चीज पर अधिकार है और एक महिला को भी अपने पति के पास मौजूद हर चीज पर अधिकार है, खासकर अपने पति को खुश रखने के लिए। एक पत्नी स्वेच्छा से अपने पति को वह सब कुछ देती है जो उसके पास है, लेकिन एक पत्नी भी देती है अपने पति को उसकी मृत्यु तक भी। खासतौर पर क्या नहीं देना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि पत्नी को पति से ज्यादा कोई काम करना चाहिए, लेकिन यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रों और रीति रिवाजों के अनुसार इस सवाल का जवाब अलग है। लगभग हर कोई, विशेषकर एक पति, अपनी पत्नी को कोई वस्तु तब दे सकता है जब वो जीवित हो, लेकिन जब तक श्री जीवित है तब तक वो वस्तु पति को नहीं दी जाती है। तो आइए आज इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप भी उस महान भगवान के भक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक बार भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर पासा खेल रहे थे और खेल के बीच में वे दोनों मजे से बातें कर रहे थे, लेकिन उस समय पार्वती ने सोचा कि क्यों न भगवान शिव के गीतों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए। तब पार्वती माता ने महादेव से पूछा कि वह प्रश्न क्या है। बहुत कठिन और रहस्यमय है और जो पार्वती माता ने पूछा कि हे महादेव, एक पुरुष और एक महिला के बीच का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है, लेकिन अगर उनमें कोई दोष है तो उनके बंधन की नींव कमजोर है। क्या ये विशेष रूप से बदल जाएगा, क्योंकि कई बार पति पत्नी के बीच धोखा होने के कारण भी उनके रिश्ते टूट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसलिए जब भी किसी पुरुष और महिला के बीच धोखा होगा तो वह बंधन जरूर टूटेगा, और जिस परिवार में प्यार और विश्वास होगा उनका पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल होगा, और जिस परिवार में धोखा होता है, झूठ से भरा, उनका जीवन कलह और झगड़ों से भरा होगा। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में कोई मजबूती नहीं होती है। ऐसे पति पत्नी के बीच कोई ताकत नहीं होती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जब तक पति की मृत्यु न हो जाए तब तक स्त्री को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी बताएं कि कौन सा काम करना चाहिए। पत्नी अपने पति से पहले क्या करना चाहती है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो एक पत्नी अपने पति से पहले करना चाहती है। पार्वती द्वारा पूछे गए दो प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए और इस प्रकार कहा। लेकिन महादेव ने पार्वती के सवालों को एक कहानी के माध्यम से बताया, और अगर आप भी जवाब जानना चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। उस नगर के राजा के पुत्र का जन्म होने वाला था, इसलिए राजा का महल सुंदर था। फूल रंग बिरंगे होते हैं, फूलों से सजाया गया। दूसरी ओर जिस लड़की से राजकुमार की शादी होने वाली है वह दिखने में बेहद खूबसूरत है, इसलिए राजकुमार भी अपने कमरे में उस राजकुमारी के बारे में सोच रहा है जिससे उसकी शादी होने वाली है, और राजकुमारी के बारे में सोचते सोचते अचानक राजकुमार के होश उड़ गए।
उसे लगा कि उसे राजकुमारी से मिलना चाहिए और उसी समय राजकुमार को लगा कि उसे राजकुमारी के पास जाना चाहिए, इसलिए उसने एक योजना बनाई और चुपके से महल से निकल गया। उसके बाद राजकुमार ने अस्तबल से एक घोड़ा लिया और घोड़े को ले गया और राजकुमारी से मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। लेकिन घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजरते समय राजकुमार को बहुत प्यास लगी और तुरंत राजकुमार पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी का पता नहीं चला। कहीं भी पानी। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक नदी या तालाब दिखाई दिया, लेकिन वहां भी पानी नहीं था। इस तरह राजकुमार को प्यास लगी और वह जंगल में भटकता रहा और आखिरकार वह एक झोपड़ी तक पहुंच गया, लेकिन उस झोपड़ी के पास उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसने एक अच्छा और आशा है कि तुम अवश्य इस कुएं में रहोगे। राजकुमार तुरंत कुएं के पास गया। जब उसने उस कुएं को देखा तो वो कुआं सचमुच पुण्यों से भरा हुआ था और पानी देखकर राजकुमार की प्यास और भी बढ़ गई और वह बिना देर किए तुरंत कुएं में उतर गया। जब वो पानी निकालकर पीने लगा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर आ रही है और तुरंत उस बूढ़ी औरत ने राजकुमार को बताया कि एक राहगीर ने उससे पूछा कि क्या तुम इस कुएं का पानी पियोगे? अगर आप इस कुएं का पानी पीते हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस कुएं को एक ऋषि ने श्राप दिया है और जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वह नरभक्षी बन जाएगा, इसलिए उस ऋषि के श्राप के कारण आप भी हर बार नरभक्षी बन जाएंगे। आज से रात्रि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उस समय आप उसे भोजन समझ लेते हैं और उस समय आप ये भी नहीं सोचते कि जो व्यक्ति आपके पास आता है वह आपका पिता है या आपकी पत्नी है या मेरा भाई है या भाई है। जैसे ही वह ये सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ और तुरंत बड़े राजकुमार ने कहा कि मैंने इस कुएं से पानी पीकर बहुत बड़ी गलती की है और इस श्राप के कारण अब मैं प्रतिदिन कई लोगों को मारने वाला भोजन खाऊंगा और उस समय ये संभावना है कि मैं अपने ही लोगों को मार डालूंगा भी। अतः राजकुमार ने बड़ी नम्रतापूर्वक प्रार्थना की और इस प्रकार कहा। माता ईव उससे बड़ी विनम्रता से पूछता है कि क्या श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है, और यदि इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है तो वह ये भी कहता है कि मैं अवश्य ही आत्महत्या कर लूंगा। वह कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो किसी और को मारने की कोई संभावना नहीं होगी। अब उस बूढ़े आदमी को इस श्राप से मुक्त करने का एक तरीका है। अब राजकुमार, कृपया मुझे वह तरीका बताएं। उस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं हूँ। उस व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले कृपया मुझे बताएं कि रास्ता क्या है। वह प्रार्थना करता है कि मुझे बताएं और बुढ़िया क्या कहती है कि बाबू, यहाँ से कुछ मील दूर एक ऊंचा पहाड़ है और उस पहाड़ पर एक जंगल है हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ, लेकिन उस पर्वत पर कल्प नामक जड़ी बूटी से संबंधित एक पेड़ है और यदि आप इन जड़ी बूटियों से बना रस पीते हैं तो ये भयानक श्राप लगेगा। ये कहता है कि आप इससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन तब तक एक बात याद रखें, इसे रात में तब तक रखें जब तक आप वह हर्बल जूस न पी लें। समय रहते किसी सुनसान जगह पर जाकर छुप जाएं। गलती से आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, यदि ऐसा है तो कितने निर्दोष लोग आपका भोजन बनेंगे, भगवान जाने क्या बदलेगा। और राजकुमार, ठीक है माँ कहती है, मैं इस मामले में सावधान रहूंगी। राजकुमार तुरंत बताता है कि गया कल पावा दवा के बारे में पता लगाने के लिए जाता है। अब कैलाशम से पार्वती और महाशिव भी पृथ्वी पर हो रहे इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं और तुरंत माता पार्वती महाशिव से कहती हैं कि यदि प्रभु अभी जो कुछ भी हुआ है वह सब देख रहे हैं तो मैं बहुत भ्रमित हूँ कि आप कैसे अब दिखाई गई इस कहानी से मैं अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। वह कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता
और तुरंत भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, तुम थोड़ी देर धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के माध्यम से मिलेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनो। पर्वत वहां से बहुत दूर है, लेकिन जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, इसलिए राजकुमार सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं आगे का रास्ता देखूं और सुबह होने के बाद यात्रा करूं, इसलिए उसने सोचा कि उसे पहले एक निर्माण स्थल पर जाना चाहिए और उस रात रुकना चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं रात के समय नरभक्षी बन गया तो कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। ऐसी स्थिति में राजकुमार पहले ही राजकुमारी से कभी कभी मिलने की इच्छा छोड़ देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह सोचता है कि अगर वह राजकुमारी से मिलेगा तो वह उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। और राजकुमार आसपास के गांव और शहर के लोगों को बचाने के बारे में सोचते हुए मनुष्यों के लिए दुर्गम एक निर्मित क्षेत्र में चला जाता है और पास के पहाड़ की एक गुफा में खुद को बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और राजकुमार नरभक्षी में बदल जाता है। हालांकि राजकुमार की गुफा में एक खूंखार भेड़िया भी रहता है। वह भेड़िया हर दिन लोगों को खाता था, इसलिए आसपास के गांवों के कई लोग उस भेड़िए से डरते थे। क्या जिस समय राजा गुफा में जाकर छिप गया, उसी समय वह भयानक भेड़िया भी उस गुफा में छिपा हुआ था। और भेड़िया भी राजकुमार को भोजन लेकर अपने घर की ओर जाते हुए देखकर बहुत खुश होता है। और तुरंत ही भेड़िया जोर से चिल्लाया और राजकुमार पर हमला कर दिया। तुरंत ही भेड़िए ने राजकुमार को घायल कर दिया और उसे खाने ही वाला था, लेकिन राजकुमार के वार का भी श्राप का असर शुरू हो गया और एक ही पल में वह आदमी से नरभक्षी में बदल गया। अर्थात वह भेड़िए से भी अधिक क्रूर जानवर बन गया। राजकुमार को देखकर डरकर भेड़िया अपने लिए छिपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसकी नजर भेड़िए पर पड़ती है तो नरभक्षी होने के बावजूद राजकुमार भी बहुत डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह हिम्मत जुटाता है और भेड़िए को मारकर खा जाता है, लेकिन राजकुमार पूरी रात नरभक्षी के रूप में गुफा में बिताता है। और जब सुबह हुई तो वह फिर राजकुमार बन गया वह रूप में आता है और तुरंत राजकुमार गुफा में चला जाता है। उसके निकलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचे यात्रा फिर से शुरू होती है और राजकुमार भी यदि वह आगे बढ़ता है और किसी गांव में पहुंच जाता है, उस समय भयंकर भेड़िया रहता था। कुछ लोगों ने राजकुमार को आते हुए देखा। भेड़िए की वजह से गांव वाले बेहद हैरान हैं। जीवित गुफा से एक आदमी को जीवित निकलते देखना हर कोई तुरंत चौंक जाएगा। राजकुमार ने भी आकर पूछा शुरू होगा, हे पथिक, तुम कौन हो, कहाँ हो? आप एक ऐसे वहशी व्यक्ति से आ रहे हैं जो लोगों को मारता है। उस जंगल में एक गुफा में भेड़िया रहता था, तुमने भेड़िए से अपनी जान कैसे बचाई? हर कोई सवाल कर रहा है कि आप इसे बचाने में कैसे कामयाब रहे। तुरंत सभी राजकुमारों के साथ रहूंगा किन लोगों के बारे में बोलते हुए, मुझे कोई डर नहीं है। आप उस भेड़िए के बारे में किस भगवान की बात कर रहे हैं? क्योंकि वह उस गुफा के पास मृत पड़ा हुआ था। मैंने उस भेड़िए को मार डाला। और राजकुमार की बातें सुनने वाले सभी गांव वाले भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और तुरंत वे सभी उसकी बात की पुष्टि करने के लिए गुफा में गए। और जब उन्होंने देखा तो भेड़िया वास्तव में मर चुका था और ये देखकर भेड़िए का डर गायब हो गया लोगों के मन से। और यह बात उस शहर के राजा को पता चली और यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि कैसे एक आम आदमी ने भेड़िए को मार डाला है। और तुरंत राजा ने उसे राजकुमार से मिलने के लिए अपने महल में बुलाया। और फिर राजा ने उससे क्या कहा, राजकुमार अर्थात हे वीर जवान, आपने क्या किया है? इसलिए मुझे लगता है कि आपने जो साहसिक कार्य दिखाया है उसके लिए मुझे आपको इनाम देना चाहिए। इसलिए मेरे पास जो ये कालीन है उसे ले लीजिए। यह कोई साधारण कालीन नहीं है,
यह एक उड़ने वाले कालीन पर बैठता है और आपको उस स्थान पर ले जाता है जहां आप इस दौरान जाना चाहते हैं। प्रतीक्षा अवधि। वह क्या सोचता है कि यह उपहार वास्तव में अच्छा है क्योंकि मैं अब इस मायातेवाची पर्वत पर हूँ, बहुत आसानी से पहुँच योग्य। और उसके बाद राजकुमार ने वैसा ही किया और इस मायाती वाची को उस पर्वत पर कायाकल्प नामक एक जड़ी भी दिखाई दी, क्योंकि वह जड़ी बूटियां बार बार अपना रूप बदलती हैं, क्योंकि बुढ़िया ने राजकुमार को पहले ही बता दिया था कि जो भी जड़ी बूटी बार बार अपना रंग बदलती है उसका रस पी लो उस जड़ी बूटी का। वह कहती है कि राजकुमार बिना समय बर्बाद किए कायाकल्प रस तैयार करता है और उसे पीता है, क्योंकि जल्द ही शाम का समय होगा और जैसे ही वह जड़ी बूटी का रस पिएगा राजकुमार का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। राजकुमार तुरंत क्या करता है? राजकुमार को देखकर बहुत खुश होती है और राजकुमार भी अपने राज्य के राजमहल में संदेश भेजता है और तुरंत अपने पिता को संदेश भेजता है कि वो बारात अपने ससुराल शहर ले जाए और इसीलिए राजकुमार के शहर से भी बारात आ रही है। वह भी महल में लौट आता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर बेटे का जन्म हुआ और पूरा शहर बेटे के जन्म की खुशी मना रहा था। उसने मुझे राजकुमार के बारे में पूरी कहानी बताई, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। फिर भी तुरंत भगवान शिव ने ऐसा कहा। देवी पार्वती कहती हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में मिल जाएगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। और फिर एक दिन क्या होता है कि राजकुमार के देश पर दुश्मन ने हमला कर दिया और राजकुमार भी अपने दुश्मनों से लड़ने चला गया और अपने पास मौजूद मायाचिवाची की मदद से वह दुश्मन सेना से लड़ता है और उन सभी को हरा देता है, लेकिन दुर्भाग्य से राजकुमार की मृत्यु हो जाती है एक तीर लगने के कारण और फिर राजकुमार के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसकी कब्र पर ले जाया जाता है। उसकी पत्नी वहां खड़ी रो रही है और चिल्ला रही है और बहुत दुखी है और राजकुमार का परिवार सभी सदस्य भी राजकुमार के साहसिक कार्य के लिए देशभक्त की प्रशंसा करते हैं और सभी उसे कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए कंधा देते हैं। और उस समय भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि पार्वती, यह एक ऐसी चीज है जो तुमने कभी भी अपने पति को नहीं दी है, क्योंकि एक पति इसे अपनी पत्नी को दे सकता है। ये हमारे सनातन धर्म में भी परंपरा है कि मृत्यु के बाद एक पति एक महिला को सहारा देने के लिए उसे कंधा भी नहीं दे सकता, वह उसे कब्रिस्तान तक भी नहीं ले जा सकता, लेकिन एक पति अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाकर ले जा सकता है। एक पत्नी अपने पति से पहले क्या करना चाहती है? इसका उत्तर क्या है? एक विवाहित महिला क्या करना चाहती है? वह अपने पति से पहले मरना चाहती है। ऐसा करने से उसका पति उसे कवर कर सकता है और उसके अंतिम संस्कार को अलविदा कह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक पत्नी का कोई जीवन नहीं होता है। हमारी पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि 10 के बिना एक महिला का कोई भाग्य नहीं होता है। खासकर यदि कोई पति नहीं है, तो एक महिला का जीवन बहुत कठिन होगा। यही कारण है कि कोई भी पत्नी अपने पति से पहले मर जाती है। ऐसी महिलाएं होती हैं बहुत भाग्यशाली। आखिरकार वह उसे कब्रिस्तान तक भी नहीं ले जा पाएगा, लेकिन एक पति अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाकर ले जा सकता है। एक पत्नी अपने पति से पहले क्या करना चाहती है? इसका उत्तर क्या है? एक विवाहित महिला निश्चित रूप से क्या चाहती है? वह अपने पति से पहले मरना चाहती है। ऐसा करने से उसका पति उसे चुप करा सकता है और मृत महिलाओं को अलविदा कह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक पत्नी का कोई जीवन नहीं होता है। हमारी पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि जिस महिला का 10 के बिना कोई भाग्य नहीं होता है,
खासकर यदि कोई पति नहीं है, तो एक महिला का जीवन बहुत कठिन होगा। इसलिए कोई भी पत्नी अपने पति से पहले मर जाती है, ऐसी महिलाएं बहुत ही खतरनाक होती हैं। भाग्यशाली उस महिला को अपने पति द्वारा अंतिम सुधार करने का सम्मान भी मिलता है। भगवान शिव पार्वती देवी के सवालों का जवाब देते हैं। अगर आपको भगवान शिव द्वारा बताई गई यह कहानी पसंद आती है, तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को सबसे पहले देख रहे हैं कृपया सदस्यता लें और घंटी चिन्ह को सक्रिय करें। यदि आपको वीडियो पसंद है, तो कृपया टिप्पणी बॉक्स में हर हर महादेव टिप्पणी करें। धन्यवाद।